नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। यहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के चुनाव को पूरी ताकत, पूरे दमखम के साथ चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने पार्षद, महापौर, सभापति, आरडीए अध्यक्ष और संसद के रूप में बड़ी सेवा की है। रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है उसके जनक सुनील सोनी हैं। सुनील सोनी ने कार्यकाल में छात्र राजनीति से शुरू कर सांसद तक का सफर तय किया। रायपुर शहर को अनेकों सौगातें उनके प्रयास से मिली है। पूरी ताकत के साथ में, पूरे दमखम के साथ में और चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवे प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई है, उसकी नींव रखने वाले कोई है, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी हैं। सुनील सोनी जी के कार्यकाल में उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की, तो दुर्गा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। रायपुर शहर में अगर सिटी बस का संचालन शुरू हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, जो कांग्रेस के 2 महापौर के कार्यकाल में ठप हो गया। आज भी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं और सिटी बस प्रारंभ नहीं हो पा रही है। अगर आज हम नगर निगम का भव्य कार्यालय व्हाइट हाउस देखते हैं तो उसका निर्माण भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। जो स्मार्ट सिटी के लिए 365 परियोजनाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम हुआ, उसकी भी स्वीकृति सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुई। अमृत मिशन योजना के तहत पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 675 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर के एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अमृत रेलवे स्टेशन योजना के लिए जो 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको आप कह सकते हैं कि वो रायपुर शहर के विकास पुरुष हैं, और ऐसे विकास पुरुष को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर शहर की जनता, रायपुर दक्षिण की जनता के लिए वो वेल नोन है, क्योंकि 6 बार उन्होंने मेरे चुनाव का संचालन किया है और इसलिए एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता उनको जानता है। और सुनील सोनी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, जनता में भी एक विश्वास का वातावरण है, सुकून का वातावरण है। और लोगों को लगता है कि बृजमोहन ने जो काम किए हैं, उन कामों की रक्षा करना और दक्षिण विधानसभा को उससे भी ज्यादा तेज गति से विकसित करना, इस काम को अगर कोई पूरा करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, अब छत्तीसगढ़ सरकार से भी पैसे आएंगे
और क्योंकि ब्रिजमोहन सांसद बन गया तो केंद्र सरकार से भी पैसे आएंगे और डबल गति से रायपुर शहर के साथ साथ दक्षिण विधानसभा का विकास होगा। इसलिए हम दक्षिण विधानसभा की जनता से, रायपुर शहर की जनता से इस बात का आह्वान करते हैं कि वो सुनील सोनी जी के, क्योंकि दीपावली का समय है, धनतेरस है, भाई दूज है, गोधन पूजा है, परंतु उसके बाद भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, दक्षिण विधानसभा के विकास के लिए बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इस बात का आह्वान हम रायपुर दक्षिण की जनता से और रायपुर शहर की जनता से करना चाहते हैं।